भैया, महाभ्रष्टाचार के इस दौर में आप कल्पना कर सकते हैं कि चंद घंटे की बारिश हो और ग्वालियर की सड़कें सुरंग ना बने। सोच सकते हैं, सुरंग पर सुरंग बनती है और आज फिर सुरंग बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिल्लू बादशाह न्यूज। चैनल का नाम है बिल्लू बादशाह न्यूज। हमारा नाम है हरीशचंद्र कुशवाहा। खबर झांसी रोड की है। नाका चरमनी से लेके बिक्की फैक्ट्री तक सड़क बन रही है, पीडब्ल्यूडी बना रहा है, लेकिन इसके कुछ हिस्से में, नाका चरमनी के कुछ हिस्से पे सीवर लाइन डाली गई थी 1.5 साल पहले। रेस्टोरेशन नहीं किया गया। भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार, अति भ्रष्टाचार के कारण से जो रेस्टोरेशन होना चाहिए सड़क का, सीवर लाइन डालने के बाद में म्युनिसिपालिटी के अफसरों ने, जिम्मेदार लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कमीशन का खेल, घल्लू घारे का खेल, बड़े स्तर पर घल्लू घारे का खेल। जो कंपैक्शन होना चाहिए वो कंपैक्शन नहीं किया, इसलिए आज फिर सुरंग निकल आई। आज फिर सुरंग निकल आई भैया। इस सड़क पर झांसी रोड थाने के सामने बस स्टैंड के पास में आज फिर सुरंग निकल आई। सुरंग पिछले साल जो सैटेलाइट से देखे जाने वाली सड़क थी चेतकपुरी की, पूरी दुनिया में देखी गई, और इस बार ये फिर इस बार दूसरी सड़क है झांसी रोड थाने के सामने की, बस स्टैंड के सामने की। यहाँ इस बार फिर सुरंग निकली, और सुरंग हम बार बार कह रहे हैं सुरंग क्यों निकल रही है, क्योंकि महाभ्रष्टाचारी अब सरकारी तंत्र में पनप रहे हैं। आज फिर निकली। हम फिर बता देना चाहते हैं कि यहाँ रेस्टोरेशन नहीं किया गया। सीवर लाइन डालने के बाद में जितना तरीके से कंपैक्शन होना चाहिए, कंपैक्शन नहीं किया गया। गिट्टी उतने मुरम जो लेयर होती है सीमेंट की, मिट्टी की, मुरम की जो मिट्टी होती है, उतना कंपैक्शन नहीं किया गया। वाइब्रेट नहीं किया गया। चेतकपुरी की सड़क से कोई सबक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ ठेकेदार, बड़े नेता, कई बड़े ठेकेदार और हमारे बड़े अधिकारी पूरे एक हैं तो सेपे का खेल खेल रहे हैं। हम बता देना चाहते हैं कि चेतकपुरी की सड़क पिछले साल पूरी दुनिया में देखी गई थी। उस सड़क के भी मेन हीरो, वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, कोई एक अधिकारी जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन एक सब इंजीनियर प्रमुख होता है। उनका नाम था महेंद्र प्रसाद अग्रवाल, पीएच वाले। उनको सस्पेंड किया गया, फिर बहाल कर दिए गए, फिर बड़ी पोस्ट दे दी गई, और ये वाला भी पूरा प्रोजेक्ट उन्हीं पर ही है, महेंद्र प्रसाद अग्रवाल पर है ये प्रोजेक्ट। अब भैया देखिए, सबसे बड़ी बात कहानी क्या होती है। चेतकपुरी की सुरंग, बड़ी जो सुरंग निकलती गई, उसमें आशीष राजपूत सस्पेंड किए गए इंजीनियर, महेंद्र प्रसाद अग्रवाल सस्पेंड किए गए, सुरेश अहिरवार सस्पेंड किए गए, पवन सिंघल सस्पेंड किए गए, जेपी पारा बच गए, अधीक्षण यंत्री थे जेपी पारा, बच गए, साहब बच गए, और अब भैया रिटायरमेंट भी हो गए 2 दिन पहले। खैर, इस पूरे चेतकपुरी की सड़क में देखें तो केवल सबसे ज्यादा आज की स्थिति में प्रभावित इंजीनियर पवन सिंघल सस्पेंड हुए, कोर्ट से स्टे पर हैं। अब उनका तबादला सागर कर दिया गया। बाकी के सारे अधिकारी यही मौज कर रहे हैं और प्रभार दे दिए गए। और देखिए कितनी बड़ी अजीब बात होती है, क्यों नहीं महाभ्रष्टाचार पनपेगा। सुरेश अहिरवार इसमें सस्पेंड हुए चेतकपुरी सड़क में, अब उनको सिटी प्लानर बना दिया, अधीक्षण यंत्री बना दिया। समझ रहे ना कितनी बड़ी पोस्ट है। महेंद्र प्रसाद अग्रवाल वहीं के वहीं है, आशीष राजपूत बहाल हो गए। तो भैया समझ लीजिए कि बड़े स्तर का जब घल्लू घारा चलता है तब ऐसे ही चलता रहेगा। किसी को, सबको पता है सस्पेंड होंगे, बहाल होंगे, फिर बड़ी पोस्ट आएगी। खैर, हड्डियां टूटे जनता की, पैसा टैक्स का जनता का जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग परेशान हो रहे हैं सड़क पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी सड़क बना रही, पीडब्ल्यूडी कहती है कि यदि रेस्टोरेशन उचित कर दिया गया होता तो अभी सड़क बन जाती कब की और इस पर आवागमन शुरू हो जाता। लेकिन कितना षड्यंत्र का खेल होता है अधिकारियों का। अधिकारी भी सोच रहे थे कि चेतकपुरी की सड़क से जो घटना हुई थी उसका दोबारा से पूरी दुनिया में ग्वालियर बदनाम ना हो, इसलिए एक बारिश हो जान दो, बारिश हो जाएगी तो सड़क जहां जहां बैठेगी उस पर गिट्टी डाल देंगे, थोड़ा हल्ला मचेगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा हल्ला मीडिया बचा के रह जाएगी, कोई बात नहीं है। इसलिए साथियों इसका रेस्टोरेशन, और अभी इस पर सड़क नहीं बनी। खैर, मैं महेंद्र प्रसाद अग्रवाल, कार्यपालक यंत्री, नगर निगम ग्वालियर। झांसी रोड पर आमजन की सुविधा के लिए लगभग 1.5 वर्ष पूर्व सीवर लाइन बिछाने का कार्य कराया गया था।
सीवर लाइन लगभग 6 मीटर गहराई पर डाली गई। सीवर लाइन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात से झांसी रोड पर निरंतर वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो रहा था। आज हुई बारिश में सड़क के लगभग 10 से 12 फीट के हिस्से में ट्रेंच का 1 से 1.5 फुट सेटलमेंट हुआ है। इस सेटलमेंट को तुरंत रेस्टोरेशन का कार्य कराया गया और जीएसबी भरकर उसको लेवल में कराया गया है। नेचुरल बारिश के समय में ट्रेंच का सेटलमेंट होना संभावित है। इस कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा उस पर अभी सड़क की फाइनल कोट का निर्माण कार्य नहीं किया गया है कि वर्षा काल में सेटलमेंट की ट्रेंच की संभावना रहती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मौके के पास ही जीएसबी आदि का भंडारण स्टोर किया गया है और तत्काल उसका रेस्टोरेशन का कार्य कराया गया है। न्यूज लगातार दिखाता रहेगा, इसलिए दिखाता रहेगा क्योंकि आप लोग अब जैन जी भी सड़क पे आ चुका है। महाभ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी लोग सड़क पे आने लगे हैं। आप और हम मेहनत करते हैं, एक एक पैसा पाई के लिए लड़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और जो महाभ्रष्टाचारी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसा आराम करते हैं, इन्हें जरूर आज नहीं तो कल आप जैन जी और हमारे जैन अल्फा और भी लोग इनके लिए खड़े होंगे, खड़े होना पड़ेगा, तब इनके भ्रष्टाचार को, महाभ्रष्टाचार, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार नहीं, महाभ्रष्टाचार का कुछ अंत होगा। भारत माता की जय बोले, बोलो भैया, भारत माता की जय।